हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, सभी के सभी स्टेट्स में तो रिक्रूटमेंट आ ही रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पूरा का पूरा सूखा छाया हुआ था, अब एक उम्मीद की किरण दिखी है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर की भर्ती इसी साल निकलेगी, ये मैं कह रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड कितनी कितनी वैकेंसीज अभी खाली हैं, वैकेंट हैं। तो देखिए यहां पे लोक निर्माण विभाग है ना, पीडब्ल्यूडी के अंदर यांत्रिक मतलब मैकेनिकल की 154, लोक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी के अंदर विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल की 167, फिर सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट मैकेनिकल में 254। टोटल अगर देखोगे आप अलग अलग डिपार्टमेंट की मिला के, तो 1038 वैकेंसीज जो हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अभी इसके अंदर वैकेंट है। इतना बड़ा नंबर अभी खाली है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कई सालों से भर्ती हुई ही नहीं है। ठीक है, सिविल की हुई थी लास्ट रिक्रूटमेंट, जो कि काफी बड़ा रिक्रूटमेंट था। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो अच्छी न्यूज मेरे भाई ये है कि ये जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी की, ये 101% इलेक्शन से पहले अनाउंस होनी ही होनी है। क्योंकि भैया इलेक्शन वैकेंसी के दम पे ही लड़ते हैं ये लोग, है ना। अब ये वैकेंसी इस साल तो आएगी, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं पहले तो, है ना। मतलब जिनके पास डिप्लोमा है वही अप्लाई कर पाएंगे, बीटेक वाले नहीं। दूसरा, यूपी के बच्चे जो हैं वो भी सुन ले, और जो अदर स्टेट के हैं वो भी सुन ले। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और अच्छी बात यह है, मैं वीडियो भी बहुत सही टाइम पे बना रहा हूं, कि पीईटी का 2026 का नोटिफिकेशन अभी भी लाइव है। 1 सितंबर 2026 तक आप यहां पे देख सकते हो मेरे भाई, 1 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और इसका जो पेपर है वो कब होगा, तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पेपर होगा मेरे भाई अक्टूबर 2026 के अंदर। तो ये पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2026 का। जो बच्चों के पास 2025 का स्कोर कार्ड है उनको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो कैसे भी करके, तो ये पेपर दे सकते हो। अदर स्टेट के बच्चे भी ये पेपर दे सकते हैं, यूआर कैटेगरी के अंदर उन वो गिने जाएंगे, अपनी कैटेगरी यूआर भरेंगे आप फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो 1 सितंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अपना डिसीजन सही तरीके से लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर दें और उसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो फिर आप इस पीईटी का स्कोर कार्ड भी जनरेट करें और उसका यूपी ट्रिपल एससी जेई का फिर जब फॉर्म आएगा तो उसको भरिएगा, वरना जरूरत नहीं है। अगर आप ही के स्टेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें जा सकते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आरआरबी ऑलरेडी चल रहा है, तो आरआरबी जेई में आप सेटल होने की सोच रहे हैं, उसमें अपना करियर देख रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं भाई। एसएससी जेई में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, मुझे लगता है उनको तो ये पूरा का पूरा मतलब ये तो करना ही करना है, उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को। और यूपी ट्रिपल एससी जेई में ये बहुत ही अच्छा नंबर वैकेंसीज का खाली है, तो ये भी बहुत ही जल्दी आएगा। अब कब आएगा एक्सपेक्टेड ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि फरवरी 2027 से और मार्च 2027 में इलेक्शन होना है भाई आपके स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उससे पहले ही नोटिफिकेशन आएगा, क्या पता अगले महीने सितंबर में ही आ जाए। और जो भी वैकेंसी का अपडेट होगा, जो भी होगा वो सब आपको इस चैनल पे मिलता ही रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। बस ये मैं कह रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीनों में अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर जो धड़ाधड़ धड़ाधड़ एसएससी आरआरबी और बाकी सब एग्जामिनेशन होंगे ना, संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए इन 3 महीने इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन हटा के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। ठीक है, थैंक यू भाई।